हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी चर्चा रहेगी यूपीएससी के हाल ही में आए रिजल्ट में हिंदी मीडियम के पुअर परफॉर्मेंस को लेकर कि क्या वजह रहा है कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट इस बार भी लगभग 2% के आसपास रहा अंतिम चयन में। तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। हिंदी मीडियम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉकेज यही रहता है कि जब वो तैयारी करते हैं तो दिन में कम से कम एक बार ये ख्याल जरूर आता है कि मैं हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन क्या हिंदी मीडियम का रिजल्ट जो है वो कॉमन सेटिंग आ रहा है उस परिप्रेक्ष्य में या उस अनुपात में आएगा या नहीं आएगा। ये बात एक दुस्वप्न या स्वप्न के रूप में हर वक्त हिंदी मीडियम से हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले लोगों को सताती रहती है। तो सबसे बड़ा जो प्रश्न ये उठता है कि हिंदी, जिसको बहुत से लोग राष्ट्रभाषा भी बोलते हैं, भारत में 40% से ज्यादा लोग जो है इस भाषा को बोलते हैं। और अगर यूपीएससी की तैयारी करने वालों अभ्यर्थियों की तादाद की अगर हम बात करें तो हालांकि इस पर कोई जो है ऑथेंटिक डेटा नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 55% के आसपास हिंदी मीडियम के विद्यार्थी जो है हर साल तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए। तो 55% से कम होते होते 2% की दुर्गति वाली अवस्था में हिंदी माध्यम क्यों पहुंच जाता है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो हमारी जो आज की बातें रहेगी वो 3 भागों में बटी रहेगी। पहला कि यूपीएससी की हिंदी मीडियम की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए उसका रिजल्ट इतना खराब क्यों रहता है, इसके पीछे सच क्या है, इसके पीछे झूठ क्या है। दूसरा, अगर ऐसा है तो इसके पीछे कारण क्या है। और तीसरा कि उसका निवारण क्या है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि उनकी सक्सेस का रेशियो बढ़े और जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में चयनित हो। एक बात मैं आपको बता देता हूं, आज की जो हमारी जो चर्चा है ये एक ऐसी चर्चा नहीं है जो भावावेश में या भाव अतिरेक में की गई है। हिंदी मीडियम का रिजल्ट खराब रहता है, बहुत से लोग भावातिरेक होकर बातें करते हैं कि यूपीएससी हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के खिलाफ जो है जानबूझ के उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है, उनका आशियाकरण, उनका सीमांतकरण किया जा रहा है, या जो है अलग अलग तरह की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है लोग यदा कदा देते रहते हैं। तो हमारी जो आज की जो चर्चा है वो बेसिकली ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पर आधारित होगी और हमें जो है उसका जो है डाइसेक्शन करना, उसको लॉजिकली समझने का प्रयास करना है। अगर आपकी समस्या है तो उसको लॉजिकली समझिए तो ही उसका निवारण आपको मिलेगा। अगर हम जो है किसी दुर्भावना के साथ में अपने कोई अर्ली रिजर्वेशन को लेकर चलेंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। यूपीएससी चूंकि एक संवैधानिक संस्था है, प्रतिवर्ष वो राष्ट्रपति के सम्मुख जो है संसद में अपनी रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उस एनुअल रिपोर्ट के डेटा के आधार पर आज की हमारी वार्ता होगी। तो वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं वो यूपीएससी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। उस वेबसाइट पर जो रिपोर्ट मिलती है उसके 80 पेज से लेके 120 पेज के बीच में अलग अलग तालिकाएं दी हुई है, जिसमें सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन देने वाले अभ्यर्थियों के बारे में, उनके भाषाई आंकड़ों के बारे में वो हर साल आंकड़े देते हैं, 2 साल के हिसाब से देते हैं। तो उसी पर आधारित आज हमारी चर्चा रहेगी। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि 40% हिंदी बोलने वाली जनसंख्या और लगभग 50%, 55% आईएएस की तैयारी करने वाले लोगों के बावजूद भी रिजल्ट इतना कम क्यों रहता है वो हमें समझना पड़ेगा। तो 55% से घटते 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 2% तक क्यों पहुंच जाते हैं, इतना निराशा का, इतना नैराश्य का माहौल क्यों बन जाता है। और तैयारी करते समय हमारे मन में, हमारे जहन में जो ये बातें बार बार हमें जो कचोटती है वो कि क्या हम उस काबिल नहीं हैं या हमें जानबूझकर जो है हटाया जा रहा है, ये हमारी तैयारी के मोमेंटम को यदा कदा प्रभावित करता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के मन में, अंतर मन में कहीं ना कहीं ये विचार जो है छुपा हुआ रहता है और जब जब इसको एक्सपोजर मिलता है वो कौंधता है, वो तैयारी के मोमेंटम को खराब करता है। बहुत बड़ा जो कारण ये है कि इस जो है ये मेंटल ब्लॉकेज है वो तैयारी को जो है पीछे की तरफ खींचता है। तो आप इस पे घबराइए मत, पहले हम समझते हैं कि समस्या क्या है, इसके आयाम क्या है, समस्या के कारण क्या है और हमारे लिए क्या क्या इसके लिए हम इसमें क्या बेटरमेंट कर सकते हैं। रोने से, भावुक होने से, चिल्लाने से, खींचने से, आरोप लगाने से, मनगढ़ंत बातें बनाने से कुछ भी नहीं होगा। एक कहावत है कि रोने से राज नहीं मिलता। तो अगर हम रोएंगे, चिल्लाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। हम पहले समस्या को कोशिश करेंगे शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, 55% से 2% होने में 3 फिल्टर लगे हुए हैं। 3 जगह पर फिल्टर हो जाते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो लेवल है एग्जाम का वो है प्रारंभिक परीक्षा का। अब देखिए, आप यूपीएससी की रिपोर्ट कहती है कि प्रतिवर्ष लगभग 1 मिलियन स्टूडेंट्स, 1 मिलियन लगभग समझ लो 10 लाख से 11 लाख लोग जो है यूपीएससी का फॉर्म भरते हैं। इस यूपीएससी के फॉर्म भरने वालों की अगर संख्या में, अगर हिंदी मीडियम के अनऑफिशियल डेटा यह है कि लगभग 55% विद्यार्थी, अभ्यर्थी रहते हैं। अब उनमें से केवल 50% ही हिम्मत कर पाते हैं कि वो प्री में बैठे। तो हम आंकड़ा लेके चले, लगभग 5.5 लाख लोग जो है प्री के एग्जामिनेशन में पहुंचते हैं।
प्री से मेंस में, अब प्री का एग्जाम क्या होता है, 2 पेपर होते हैं 200-200 नंबर के। एक पेपर जनरल स्टडीज का, सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें जो है अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य अध्ययन से और करंट अफेयर से, और दूसरा सी सेट का पेपर है जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड का पेपर है, वो भी 200 नंबर का होता है, लेकिन वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब जब भी हिंदी माध्यम की बात आती है तो लोग सीधा मेंस से स्टार्ट करते हैं। वही कहते हैं कि प्रीलिम्स का पेपर कहीं भी भाषा या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड नहीं है, तो यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के साथ में कोई भेदभाव का प्रश्न नहीं उठता है, या हिंदी मीडियम वालों की यहाँ गफलत या हिंदी मीडियम वालों की यहाँ पे गड़बड़ या गलती का प्रश्न नहीं उठता है। हम सीधा मेंस से बात करें, क्योंकि मेंस में ही आपको इंग्लिश और हिंदी इत्यादि भाषाओं में, अन्य भाषाओं में आपको जवाब देना होता है, तो हम हिंदी के बारे में वहीं से बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, सबसे पहले प्री पे आइए। 5 लाख या 5.5 लाख में से लगभग 2 से 2.5 लाख लोग जो हिंदी के हैं वो प्रीलिम्स को किस तरह से देखते हैं। तो आपको मैं कुछ डेटा बताता हूं जो यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट से आया है। 2010 में कुल 11,777 लोग जो है मेंस के एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, यानी प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं। उसमें 4,156 लोग हिंदी मीडियम के थे। ये 2010 का डेटा है। और इसके बाद जस्ट 2011 के बारे में देखिए। 2011 में लगभग 11,097 लोगों ने प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर किया। उसमें 1682 हिंदी माध्यम के थे। तो आप देखिए 1/3 डेटा जो है वो 1/3 अभ्यर्थी जो है प्रीलिम्स में कम हो गए 2010 से 11 में। अब 11 में क्या हो उसकी हम बात बाद में करेंगे। 2012 में अगर आप देखो तो लगभग 12,000 में से 1956 लोग हिंदी मीडियम के थे। 2013 में 14,167 में से 1453 लोग हिंदी मीडियम के थे। 2014 में 16,729 में से लगभग 2,191 लोग जो थे वो हिंदी मीडियम के थे। 2015 में 14,640 में से 2,439 लोग जो थे वो हिंदी मीडियम के थे। 2016 के अंदर 15,142 में से 1,320 लोग हिंदी मीडियम के थे। और 2017 में 13,042 में से 1,066 लोग हिंदी मीडियम के थे। 2018 में 1,241 लोगों में से 889 जो हैं वो हिंदी मीडियम के थे। 2018 तक का ही ऑफिशियल डेटा भाषा के आधार पर एग्जाम देने वालों का यूपीएससी उपलब्ध करवाती है। उनकी अलग अलग 7 रिपोर्टों से मैंने ये डेटा लिया है। अब ये डेटा हमारे को बहुत सी बातें कहता है। पहला ये कि 2010 में अगर आप देखोगे 2010 के टोटल नंबर ऑफ प्रीलिम्स क्लियर करने वाले लोग और टोटल नंबर ऑफ हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, उन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे ये लगभग जनसंख्या के अनुरूप ही डेटा मिलता है आपको। 11,500 प्रीलिम्स क्लियर करने वालों में अगर 4100 समथिंग अगर हिंदी मीडियम के हैं तो ये डेटा मोटा मोटी जो है वो प्रतिशत, जिन प्रतिशत में लोग तैयारी करते हैं उनके लगभग बराबर ही ठहरता है। ठीक है, 2010 से 2020 तक बहुत चेंजेस आ चुके हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयरिंग विद हिंदी मीडियम, जो लोग हिंदी माध्यम के साथ में अपीयर हो रहे हैं वो बहुत कम हो चुके हैं। 10 सालों में जो नए अभ्यर्थी तैयारी करने आ रहे हैं उनका जो सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी काफी चेंज है, तो उसके बाद में बातें करेंगे। लेकिन आप 2010 में देखिए, 2010 में हम 4,2500 तक थे और 2011 में जैसे ही पैटर्न चेंज हुआ 2011 में, वैसे ही उनकी संख्या 1/3 हो गई। तो सबसे बड़ी जो बात वो हमें ये समझनी है कि इसके बाद के जितने भी डेटा है उसमें हिंदी मीडियम के जो लोग प्रीलिम्स को क्लियर करते हैं उनकी संख्या 8 से 10% ही होती है। और उनका जो सामान्य अगर 1,000 सीट माने तो अगर 1,000 सीट को भी अगर छोड़ दे, अगर हम ये माने कि 12,000, 13,000 या 14,000 टोटल लोग अगर दे रहे हैं मेंस को, तो उसमें से 2,000 या 2,500 लोग ही हिंदी मीडियम के होते हैं। तो किसी भी रूप में हम जो है बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। 8 से लेके 14% में हिंदी मीडियम का डेटा वेरी करता है, वो परिवर्तित होता रहता है। तो सबसे पहले 2010 से 11 के बीच में क्या हुआ, पहले हम समझने की कोशिश करते हैं हो क्या रहा आखिर। 2011 में यूपीएससी के प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो गया। उससे पहले जो 2010 तक जो पैटर्न चल रहा था उसमें ये होता था कि प्रीलिम्स में एक एग्जाम होता था, एक पेपर होता था जो कि 120 क्वेश्चन उसमें आते थे। वो ऑब्जेक्टिव प्रकार का पेपर होता था, उसमें ऑप्शनल पूछा जाता था, वैकल्पिक प्रश्न, वो 300 नंबर का होता था। 150 नंबर का एक पेपर होता था जीएस का, जिसमें 150 सवाल ही आते थे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। कुल 450 में से मार्किंग होती थी। जिसका ऑप्शनल विषय अच्छा होता था वो आराम से उसमें प्री में पास हो जाता था, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। 2011 से प्रीलिम्स का पैटर्न चेंज हो गया। सी सेट को इंट्रोड्यूस कर दिया और सी सेट को जैसे इंट्रोड्यूस किया उन दिनों में सी सेट में इंग्लिश जो है वो अनिवार्य कर दी और सी सेट को के नंबर भी जो है टोटल मार्क्स में ऐड होने लग गए। तो वो पैटर्न आज भी चल रहा है। हालांकि सी सेट को उसके बाद में 2013 के बाद में जो है क्वालिफाइंग का दर्जा जो है दिया जाने लगा, तो इसलिए चेंज आए। अब इससे क्या हुआ, देखिए ऑप्शनल का पेपर जैसे ही हटा सी सेट आ गया। सी सेट में अगर आप पेपर देखोगे तो सबसे बड़ी हिंदी मीडियम वालों को जो समस्या आती है वो आती है परिच्छेदों को, पैराग्राफ को पढ़ने की। पैराग्राफ को पढ़ के
और फिर उसके उत्तर देने होते हैं। अब आपको कुछ बातें जो है मैं फैक्ट्स बता देता हूं। पहला फैक्ट तो ये है, तथ्य ये आपको जान लेना चाहिए, यूपीएससी अपने हर पेपर के ऊपर यूपीएससी के गजट नोटिफिकेशन में ये दिया जाता है कि एग्जाम की जो मूल भाषा होगी वो इंग्लिश होगी। वो क्यों है उसके पीछे लंबी कहानियां, लेकिन इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। 60% लोग भारत में गैर हिंदी भाषाएं बोलते हैं और बहुत से लोग जो पेपर सेटर हैं उनको हिंदी समझ में नहीं आती, तो वो इंग्लिश को ही प्रामाणिक भाषा के रूप में मानते हैं। अगर कोई डिस्प्यूट भी होता है किसी क्वेश्चन को लेकर तो वो इंग्लिश का जो वर्जन है वही प्रामाणिक माना जाएगा। ये बात हमको जान लेनी चाहिए। तो जो भी प्रीलिम्स का पेपर बनेगा, खास करके सी सेट का पेपर बनेगा, उसका जो मूल परिच्छेद या मूल पैराग्राफ होगा वो इंग्लिश में ही होगा, फिर वो ट्रांसलेशन होगा। और ट्रांसलेशन में इतनी गफलतें हैं, इतनी बेकार ट्रांसलेशन कई बार यूपीएससी ने करे हैं, जाने अनजाने जो भी उसके कारण रहे हो, उसकी वजह से यूपीएससी ने खुद ने बोला कि अगली बार से जो हम मैनुअल की बजाय मैकेनिकल के बजाय मैनुअल इसका ट्रांसलेशन करवाएंगे। जैसे अगर आप स्टील प्लांट को इस्पात का पौधा कह दिया जाता है, वैसे बहुत से पैराग्राफ आते हैं। हालांकि इसमें यूपीएससी का ये है कि यूपीएससी के पास में कोई ऑप्शन नहीं है। आप भी अगर यूपीएससी में बैठे हो तो आपके पास भी आप नहीं पाओगे, आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाते हैं। खैर, हमें ये बात समझनी है बहरहाल कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का पेपर है सी सेट में मूल रूप से इंग्लिश में पैराग्राफ होते हैं, वो ट्रांसलेटेड होते हैं हिंदी में। उसमें जो भाषाई तारतम्यता है वो इतनी अच्छी नहीं होती जिससे आप उनके विकल्पों के आंसर दे पाओ। तो बहुत से लोग जो है सी सेट के एग्जाम में ही अटक जाते हैं। एक बात। फिर आ जाओ, दूसरा जो पेपर है वो है आपका जनरल स्टडीज का। अब जनरल स्टडीज का जो पेपर जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और इसकी जो है कट ऑफ जो है 200 नंबर का, और इसकी जो कट ऑफ जो है वो डिसाइड करती है कि आप मेंस में जाओगे या नहीं जाओगे। यहाँ पर भी हिंदी मीडियम के लोग बहुत ज्यादा फिल्टर हो जाते हैं। अब इसका कारण समझिए। जो प्रीलिम्स का पेपर है वो सेट होता है, वो जो पेपर बनाया जाता है वो बनाया जाता है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के बेस पर। और जो यूपीएससी है उन किताबों का सहारा लेती है जो मूल रूप कम से कम इंग्लिश में तो लिखी हुई हो, फिर उसका हिंदी में अगर प्रामाणिक ट्रांसलेशन हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। तो आपको पहले ये देखना होगा, आप में से जितने भी लोग हिंदी मीडियम के देख रहे हैं, आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में उन किताबों को शामिल कर रहे हैं जिनको यूपीएससी ज्यादा प्रामाणिक मानता है? एनसीईआरटी की बुक्स जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, इग्नू की बुकलेट्स जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, एनआईओएस की बुक्स जो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, पीआईबी जो करंट अफेयर्स में सरकार भारत सरकार जो निकालती है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, डाउन टू अर्थ मैगजीन, विज्ञान प्रगति, साइंस रिपोर्टर, इंडिया ईयर बुक, ये वो किताबें हैं जिनमें से 80% पेपर बनाया जाता है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम या के जो जितने भी विद्यार्थी हैं, हिंदी मीडियम के जितने अभ्यर्थी हैं, वो कुछ ऐसी किताबों को ज्यादा तरजीह देते हैं जो उन्हें लगता है उनको पढ़ने में सरस है। देखिए, ये जो पेपर है ये बहुत ही प्रोफेशनली आपको तैयार करने होते हैं। इसमें भावुक होके कि ये पेपर मुझे बहुत पसंद है, ये लेखक मुझे बहुत पसंद है, ये विषय मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा स्ट्रेच करके। आपको काम बिल्कुल मैकेनिकली प्रोफेशनली करना होगा, वो मैं बाद में आऊंगा उसके ऊपर। पर अभी आप ये बात समझ लीजिए कि प्रीलिम्स का जो पेपर है उसमें हमारे जो सोर्सेज रहते हैं या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के जो सोर्सेज रहते हैं वो ऐसे नहीं रहते हैं जो कि यूपीएससी जो एक्सपेक्टेशन करता है। तो एक तो गफलत ये हो जाती है। दूसरा, ट्रांसलेशन की यहां भी समस्या आ जाती है। ट्रांसलेशन की समस्या इसलिए आ जाती है क्योंकि जो हिंदी की बुक्स पढ़ी जाती है उसमें किसी भी चीज का ट्रांसलेशन अलग अलग रूप में होता है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, जैसे कि टेक्नोलॉजी शब्द है, टेक्नोलॉजी को आप हिंदी में तकनीकी भी पढ़ लोगे और प्रौद्योगिकी भी पढ़ लोगे, तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्ट हिंदी में क्या दिया हुआ है। तो हिंदी के जो क्वेश्चन हैं और इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उनमें अगर विरोधाभास होगा तो यूपीएससी इंग्लिश को ही प्रामाणिक मानती है, हिंदी को नहीं मानती। ट्रांसलेशन को लेकर भी बहुत दिक्कतें आती है, यहां भी जो है वो हिंदी मीडियम का बच्चा अटक जाता है। अगला प्रश्न, प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले जितने, मतलब प्रीलिम्स में ज्यादा इसलिए जोर दे रहा हूं कि मैंने पाया कि ज्यादातर लोग जो परिचर्चा करते हैं मेंस पे ही स्टार्ट कर देते हैं। मेंस नहीं, आप ये सोचिए कि 2-2.5 लाख अभ्यर्थियों में से एकदम घट के 2000 पे जहां पहुंच रहे, जो पहला फिल्टर है प्री का, फिर मेंस का, फिर इंटरव्यू का, तो पहला फिल्टर इतने भयानक काट छाट कर देता है कि आप ये देखिए कि 90-95% हिंदी के बच्चे तो वहीं पे जो है वो सलट जाते हैं। तो हमें पहले उस पर फोकस करना, फिर हम मेंस पाएंगे, फिर इंटरव्यू पाएंगे, फिर समाधान की बात करेंगे। तो पहला जो तथ्य आपको ये समझना है कि यूपीएससी कहीं भी जानबूझकर कोई भी आपके साथ में छेड़छाड़ नहीं कर रही है, कोई भी आपके साथ में पक्षपात नहीं कर रही है। किसी भी चीज में जानबूझ के ऐसा नहीं किया जा रहा कि कोई एक व्यक्ति जो है इसमें पिछड़े। ये सिस्टम का पार्ट है, सिस्टम बनाया जाता है। तो एग्जाम आप भी अगर यूपीएससी में होंगे तो आप भी जो है ऑप्शन लेस हो जाओगे, आपका कोई विकल्प नहीं रहेगा, ऐसे ही पेपर आपको बनाने पड़ेंगे। तो उसमें यूपीएससी ने भी काफी सुधार किया, लेकिन ये एक जो है तथ्य है। अब दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रहा था वो ये कि अगर आप बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लें,
या आप बहुत बड़े जो है प्लेटफॉर्म ले जहाँ पे तैयारी कराई जाती है, मैं उनके आपके नाम बताता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो हर तरह से ये है कि आप कोविड पीरियड में घर पे रह के पढ़िए, कहीं भी आपको आने जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारी किसी भी कोचिंग संस्थान, किसी भी विशेष टीचर से कोई लाग लपेट नहीं है। जो अच्छा उसको अच्छा बताएंगे, जो बुरा उसको बुरा बताएंगे। इसमें हमारा कोई भी किसी भी तरह का कोई हित नहीं। तो मेरा हित केवल यही, मेरा आप हित यही जुड़ा हुआ है कि आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन हो और हिंदी मीडियम वाले लोगों के साथ जस्टिफिकेशन हो और जिसके वो हकदार भी हैं, वो हम आगे चलते हैं। अब आप पहले प्लेटफॉर्म देखिए, सबसे बड़ा जो कोचिंग संस्थान है जो हेल्प करता है बच्चों को पढ़ने, वो बाजीराव एंड रवि इंग्लिश मीडियम है। सेकंड नंबर पे आप आओगे, जो तैयारी करवाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है विजन आईएएस है, वो मूल रूप से इंग्लिश में है। तीसरा अगर आप देखोगे इनसाइट आईएएस है, जो बहुत अच्छी मेंस और प्री की तैयारी करवाता है, वो भी इंग्लिश है। चौथा अगर प्लेटफॉर्म देखोगे फॉरम आईएएस, वो भी देखोगे, वो भी इंग्लिश है। पांचवा शंकर आईएएस है, वो भी इंग्लिश है। तो 5 बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो तैयारी कराते हैं बच्चों को कि यूपीएससी प्रीलिम्स कैसे निकाला जाए, वो सब के सब इंग्लिश मीडियम में है। तो हिंदी मीडियम वालों को कहां रास्ता मिलेगा? हिंदी मीडियम का एक बहुत बड़ा कोचिंग संस्थान है, दिल्ली में स्थित है। अब आप देखिए, जब 2% रिजल्ट आएंगे तो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में के अंतर क्या बीतती होगी। और वो कोचिंग इंस्टीट्यूट इसलिए बेहतरीन है हिंदी मीडियम का, केवल उनके चलाने वाले संचालक हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो एक व्यक्ति से संस्थान नहीं चल सकता है। और उनका अगर आप मटेरियल देखोगे, अब थोड़ा बहुत उसमें सुधार देखने को मिलता है। केवल उस मटेरियल को पढ़कर यूपीएससी निकालना लगभग असंभव है। तो वो चाहकर भी जो है वो विद्यार्थियों की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, आपको पेपर एग्जामिनेशन हॉल के अंदर और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर कहीं भी हिंदी मीडियम वालों को सही जो है सूर्य की किरण नजर नहीं आ रही है। उनके पथ का जो है सही प्रदर्शन नहीं हो पा रहा है, किस रास्ते जाना है, किस रास्ते नहीं जाना। और फिर जो रही सही कसर जो है, ये नीम हकीम लोगों ने जो है वो रही सही कसर पूरी कर दी। ऐसे लोग आपको गाइडेंस करते हुए मिल जाएंगे, जो कि जिनके बारे में अगर आप सुनोगे तो आपको आश्चर्य होगा, ठीक है। जिन लोगों ने यूपीएससी निकाला है नहीं, वो आपको बता रहे हैं कि आप ये पढ़िए, ये नहीं पढ़िए। एक सबसे बड़ी विडंबना, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, ठीक है। लोग बोलते हैं कि साहब यूपीएससी का अगर आपको प्रिपरेशन करना था, आप यूट्यूब पे जाइए, बहुतेरे आपको चैनल मिल जाएंगे। आप ये समझ लीजिए, आप सब लोगों का मजाक है, आपके जीवन के कीमती समय का बहुत बड़ा मजाक है। आपका ये जीवन का जो समय है, ये फॉर्मेटिव फेज है आपके जीवन का। कोई ये कहे कि ये जो है वो इंटरनेट फ्री है, इंटरनेट फ्री नहीं है, आप फ्री हो। वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपका टाइम वो ले रहे हैं, और कोई भी कुछ भी ज्ञान देके चला जाता है। बड़े बड़े चैनल जिन्होंने यूपीएससी का मेंस की शक्ल भी नहीं देखी, वो लोग आपको बता रहे हैं कि प्रीलिम्स की ऐसे ऐसे तैयारी करें। अगर आप उनका कहना मान रहे हो तो फिर भगवान ही मालिक है आपका। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आप ऐसी बस में बैठते हैं जिसके ड्राइवर को गाड़ी नहीं चलानी आती? तो फिर आप अपने जीवन की गाड़ी, जीवन की रेलगाड़ी ऐसे लोगों के हाथों में क्यों दे रहे हैं जिनको खुद को ही नहीं पता कि इस चक्रव्यूह को कैसे भेदना है? मतलब ये तो सिंपल सी बात है। आप केवल उन टीचर्स को पसंद करते हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो ऑफलाइन मोटर ब्रिक मॉडल हो, जिसमें जो आपको आनंदित करता है, जो हंसी मजाक, हंसी ठट्ठे करता है, जो आपको चुटकुले सुनाता है, जो आपको लाइट रखता है। तो आप ये बात मानिए कि ये जो समय 2 साल का आपका है, ये इसलिए नहीं है कि आप अपना मनोरंजन करें, ये इसलिए है कि आप अपने आप को साधिए। ये तपस्या का, वैराग्य का काल है। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप अपने सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपने ऐशो आराम का, अपने कंफर्ट का, तब तक आपको सफलता नहीं मिलने वाली। तो पहले तो आप ये तय कीजिए कि आपको वाकई में अपना सिलेक्शन करवाना है या नहीं करवाना है, पहली बात। तो प्रीलिम्स में जो सबसे बड़ी 2 समस्या मैंने आपको जो बताई, वो ये सी सेट में आपकी पैराग्राफ की, और दूसरी जो है प्रीलिम्स के अंदर जो सोर्सेज हैं वो सही रूप से फॉलो नहीं। आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, किसी से मत पूछिए क्या आपने अब तक अपनी प्रीलिम्स की तैयारी में इन चीजों को पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो फिर देख लीजिए। विजन करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा मटेरियल अगर देता भी है कंपाइल करके, तो आप ये देखिए वो हिंदी में बुकलेट निकालता भी, वो भी ट्रांसलेटेड है। जो बात इंग्लिश मीडियम वाले मटेरियल वो हिंदी में नहीं मिलेगी, आप उनसे खुद से पूछ लीजिए। तो हम किसके साथ में? अच्छा, तीसरा जो मैं आपको, अगर आप ऐसी बुकलेट्स को नहीं पढ़ना चाहते और खुद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं कि हम खुद ही अखबार पढ़ेंगे, खुद ही जो है हमारे जो है वो नोट्स वगैरह बनाएंगे, तो एक तरफ हिंदी का अखबार देख लीजिए, एक इंग्लिश का अखबार देख लीजिए। आपके आसपास हिंदी के जितने भी बड़े बड़े अखबार हैं, उनके पत्रकारों को अगर आप जानते हो व्यक्तिगत रूप से, उनका स्तर देखिए। वो लोग न्यूज इकट्ठी करके आपको देंगे, और वो पढ़ के आप जो है यूपीएससी निकालेंगे, भगवान ही मालिक है। और दूसरी तरफ ऐसे अखबार देखिए इंग्लिश मीडियम के, जिनका आप साइज देखिए, उनकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, लेकिन उनकी मेहनत देखिए, वो कौन कौन सी चीजों को जो है वो कवर करते हैं। चाहे वो द हिंदू हो, चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे वो स्टेट्समैन हो, चाहे वो ट्रिब्यून हो, कोई भी अखबार हो, या हिंदुस्तान हो, वो उनकी कवरेज बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पे हिंदी मीडियम का बच्चा आके जो है वो ठिठक जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी तलवार यूपीएससी चलाता है, हिंदी मीडियम के बच्चे जो है एकदम से घट के जो है वो 2000 के इर्द गिर्द आ जाते हैं। पहला पड़ाव, तो 2000 लोग पास हुए, 2100 लोग पास हुए,
वो अब वास्तविक मैदान में जाते हैं अब लड़ने के लिए। उनके पास में क्या अस्त्र शस्त्र हैं वो बाद में देखेंगे। पहले मैं आपको मेंस के बारे में बता देता हूँ। कुल 9 पेपर होते हैं। हिंदी और इंग्लिश का पेपर कंपलसरी होता है और ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद 7 पेपर होते हैं, 4 जीएस के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, मतलब ऑप्शनल एक ही होगा उसके 2 पेपर होंगे। ये सभी पेपर 250-250 नंबर के होंगे और एक ऐसे का पेपर होगा। 7 पेपर जिनके नंबर जुड़ेंगे और 2 पेपर जिनके नंबर नहीं जुड़ेंगे। जब भी मेंस की बात होती है, जब भी हिंदी मीडियम की बातें करते हैं, हिंदी मीडियम क्यों पिछड़ रहा है, लोग सीधा स्टार्ट करते हैं मेंस में ऑप्शनल जीएस ऐसे की बातें नहीं, ऐसा नहीं। प्रीलिम्स में कट गए आपको प्रीलिम्स में जो है बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया। रहे से बच्चे कच्चे लोग जो आ गए अपने दारोमदार पर, आप वो आ गए इसलिए नहीं, काबिलियत उन्होंने भरसक मेहनत करी है। जितनी मेहनत की आवश्यकता नहीं उससे उन्होंने 4-4 गुना ज्यादा मेहनत करी है। ठीक है, तो अब आगे आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे आने पर आप ये पाते हो कि आप जो कंपलसरी का जो पेपर है, इंग्लिश का जो पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है, यूपीएससी अपने डेटा में ये बताती है कि मैं जो आपको एवरेज बता रहा हूं 805 से लेकर और 1100 लोग इंग्लिश में हर साल फेल होते हैं। अब आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि इंग्लिश में कौन से लोग फेल होते हैं, जो हिंदी मीडियम के हैं। तो 2000, 2100, 2200, 2500 लोगों में से अगर 800 से लेकर 1200 लोग अगर इंग्लिश में जो है एलिमिनेट हो जाएंगे, पीछे संख्या बचेगी 1000-1200 का। तो जो सही मायने में जिनकी कॉपीज चेक होंगी, जिनके मार्क्स आएंगे, वो जो है 1200 लोग हैं जो कि अब मेंस के पेपर में इवेल्युएट होने वाले हैं। अब पेपर बाय पेपर आइए। पहले तो मैंने आपको बता दिया इंग्लिश के पेपर में जो है फेल हो गए। अब उनको 7 पेपर देने हैं। 7 पेपर में आपको थोड़ा सा यूपीएससी का नेचर समझ में आ जाना चाहिए। यूपीएससी का पेपर सेटर और यूपीएससी का पेपर चेकर दोनों के लिए प्रमाणिकता इंग्लिश है। अब आप खुद को मानिएगा आप कॉपी चेक करो। आप में अगर कोई टीचर हो या किसी ने कभी कुछ कॉपी चेक करी हो तो उनको मैं ये बताना चाहता हूं, जब भी आप कॉपी चेक करते हो, मींस की अगर आपने कॉपी चेक की हो या स्कूल में अगर आपने कुछ रिटर्न बड़े जो डिस्क्रिप्टिव अगर क्वेश्चन आपने चेक करे हो, तो आपने अगर 10वीं 11वीं कॉपी चेक कर दी, उसके बाद में आपकी क्या मेंटेलिटी रहती है? आपकी मेंटेलिटी ये रहती है कि कॉपी के अंदर क्या चीज है, जो मुझे चाहिए वो है तो मैं इसको नंबर दे दूंगा या दे दूंगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। आप कहीं भी उस जो क्वेश्चन से अभिभूत होने वाले हैं, खुश होने वाले हैं, या उसके ज्ञान पर जो है आप बहुत जो है मर मिटेंगे कि यार क्या लिखा है इसने, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप किसी भी कॉपी चेकर को यूपी से जो बुलाता है वो प्रोफेसर रैंक के होते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर होते हैं, वो आते हैं, उनकी एज ज्यादा होती है। ठीक है, उनकी उनकी रोशनी, आंखों की रोशनी मध्यम हो जाती है और उनको बुलाने का एक ही, अच्छा वो क्यों आएंगे? केवल इसलिए कि उनको पर कॉपी के पैसे मिलते हैं। हर काम के लिए जो है वेतन उनको मिलता है, वेतन के ही एवज में वो आते हैं। आप हम भी जाएंगे तो इसलिए जाएंगे, तो इसमें कोई अच्छे बुरे की बात नहीं। वो कॉपी चेकर आपकी कॉपी चेक करेगा। अब आप सोचिए 1 मिनट के लिए, पहले क्या होता था कि ऑप्शनल के पेपर और बाकी जो जीएस के पेपर होते थे वो जो जिस तरह के होते थे उसमें ये कोशिश की जाती थी कि जिस सब्जेक्ट का उसी को दिया जाए। अब जो कि आप जीएस का पेपर इतना घालमेल कर दिया है, या जीएस का पेपर का, मैं घालमेल तो पहले भी था लेकिन घालमेल को हमने बहुत ज्यादा तवज्जो दी। अब 1000 नंबर का आपका जो है जीएस के 4 पेपर हैं 250-250 नंबर के, और जिसमें सब सब्जेक्ट मिक्स है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, आपके जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स भी शामिल है इसमें, थोड़ा सोशियोलॉजी भी शामिल है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जो चीजें ये सब शामिल है, और उनको आपने 4 भागों में बांट दिया। कॉपी चेकर को जब बुलाया जाएगा तो वो कॉपी चेक करने जब बैठेगा वो तो किसी एक सब्जेक्ट का प्रोफेसर होगा, बाकी सब्जेक्टों की उसको जानकारी नहीं होगी। इसके किस उत्तर में कितने नंबर देने हैं, इसके लिए यूपीएससी एक मानक की उनको देती है। ये बात मुझे मेरे आदरणीय गुरु जो अब संसार में नहीं रहे हैं, श्री माजिद हुसैन सर ने मुझे बताई थी कि जब कॉपीज चेक होती हैं तो एक मास्टर की दी जाती है, वो मास्टर की जो है वो इंग्लिश में होती है, और उस इंग्लिश की मास्टर की को देख के हम जो है मार्क्स अवार्ड करते हैं। वो स्टैंडर्ड की होती है, वो बहुधा इंग्लिश में होती है। हालांकि मेरे को इसके बारे में बहुत ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, लेकिन मेरी जो नॉलेज यही है कि वो इंग्लिश में होती है। उस इंग्लिश की को बेस बनाकर कॉपीज चेक करी जाती हैं जीएस की। अब आप 1 मिनट के लिए सोचिए, वापस ट्रांसलेशन की समस्या। हिंदी के साथ समस्या ये है कि जब आप उत्तर लिखते हैं तो हमारे पास में कई शब्द होते हैं। अब इससे भी ज्यादा बुरी स्थिति इसलिए शब्द ज्यादा होने की है क्योंकि 40% से लेकर 50% आपके जो जीएस के पेपर आते हैं वो करंट बैकग्राउंड पे आते हैं। करंट में कुछ ऐसा हुआ होगा, यानी समसामयिकी में कुछ ऐसी चीजें हुई होगी जिसको आधार बना के प्रश्न पूछा, और हर रोज नए शब्दों का जो है सृजन होता है। अभी जो सृजन होता है या नए शब्द सामने आ जाते हैं, उनकी हिंदी क्या हो, प्रमाणिक हिंदी क्या हो, यही बहुत मुश्किल है। तो उस बैफलिंग में, उस गफलत में जो है हिंदी मीडियम वाले मारे जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लो कि आपकी जो है की के अंदर टेक्नोलॉजी वर्ड ही लिखा है और आपने उसका जो है ट्रांसलेशन जो प्रौद्योगिकी कर दिया, और अगर टीचर के माइंड में ये हो कि सब टेक्नोलॉजी का तकनीकी शब्द होना चाहिए तो प्रौद्योगिकी को वो नहीं मानेगा। क्वारंटाइन एक शब्द अभी चर्चा में रहा है, उसको आप हिंदी में संगरोध लिखोगे। अब वो संगरोध उसने लिया है या नहीं लिया है, गॉड नोस।
तो आप खुद समझ सकते हो कि जीएस का पेपर सॉल्व करते समय ट्रांसलेशन की और मानक की जो है, मानक उत्तर जो है या स्टैंडर्ड आंसर की है, उसके साथ में आपके क्वेश्चन मैच हों और वो सेम वर्ड के साथ मैच हों, ये लगभग जो है इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। इसलिए जीएस के पेपर में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के नंबर और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के नंबर में करीबन 40 नंबर का गैप आ जाता है। ठीक है, जो आपका ऑप्शनल का पेपर है उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बराबर रहते हैं। जो आपका एसए का पेपर है वो हिंदी मीडियम का हिंदी मीडियम ही चेक करेगा, इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश मीडियम। आप पुराने डेटा ले लीजिए, कहीं से मिल जाएंगे आपको। एसए के पेपर में हिंदी मीडियम वालों के कभी नंबर कम नहीं आते। अच्छा, फिर जो अगली समस्या मेंस के पेपर के साथ में हिंदी मीडियम वालों के साथ वो ये है कि सब्जेक्ट्स का जो सिलेक्शन है। अब सब्जेक्ट का सिलेक्शन हिंदी मीडियम के जो मैंने जो रिपोर्ट्स पढ़ी यूपीएससी की, उसमें मैंने देखा कि हिंदी मीडियम से स्टूडेंट जो हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं एंथ्रोपोलॉजी भी लेते हैं, एग्रीकल्चर भी ले रहे हैं, ठीक है, आपके जो है मैथ्स भी ले रहे हैं, फिजिक्स भी ले रहे हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स ले रहे हैं जो टेक्निक। एक तो मैंने ये भी ऐसा भी स्टूडेंट देखा जैसे मेडिकल साइंस हिंदी में दिया है। वैसे स्टूडेंट्स जो लिखेंगे, अभ्यर्थी कैंडिडेट्स, अगर आप उत्तर लिखोगे टेक्निकल विषय को हिंदी में लिखोगे तो आपको नंबर आने की संभावना है, मतलब कोई लॉजिक नहीं बनता कि आपको ज्यादा नंबर मिले। तो यहां पर आके हिंदी मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ी मार क्या है? पहला, मानक शब्द नहीं मिलते आपको, आंसर की से मैच करने वाले शब्द नहीं मिलते। दूसरा जो है सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन, अगर आप हिंदी मीडियम के हो और आपने हिंदी लिटरेचर लिया है, सिलेक्शन की संभावनाएं आपकी बहुत ज्यादा है। अगर आप हिस्ट्री ले लेते हो, सोशियोलॉजी ले लेते हो, पॉलिटिक्स है, तो कुछ संभावनाएं बनेंगी। और आप ऐसे विषय ले लेते हो जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है तो गया। अगर आपने साइकोलॉजी ले लिया गए, एग्रीकल्चर ले लिया गए, आपको नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी हिंदी में की बनाना लगभग असंभव है। और वो चेक करने वाले कहां से ढूंढ के लेके आओ? चेक करने वाले जो लोग हैं वो, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आपकी जो प्रिपरेशन है एग्जामिनेशन हॉल से बाहर, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, दोनों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए। आपकी तैयारी का अलाइनमेंट, आपके सोचने का जो माइंड का जो ओरिएंटेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, वो वैसा होना चाहिए जैसा आपका पेपर सेटर सोचता है जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर होते हो। और जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर होते हो तो कॉपी चेकर जैसा सोचता है वैसा सोचिए। वैसा अगर आप सोच के उत्तर लिख पा रहे हैं तो ये आपके मार्क्स आएंगे। तो मेंस में जो बड़ी दुविधाएं हैं वो मैं आपको एक एक करके बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब इसमें भावुक होने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप ये भी बात ध्यान रखिए कि हम स्टार्ट किया था 2.5 लाख से, ठीक है। 5 लाख 5.5 लाख लोगों ने, हिंदी मीडियम वालों ने जो है वो दिया था, फॉर्म भरा था। 2.5 लाख लोग अपीयर हुए और उसमें से करीबन 2000 जो है प्री पास कर पाए। तो मेन तो प्री में ही हवा हो गई। मेंस में आधे जो है वो इंग्लिश खा गई। पीछे जो बच्चे, उनको जीएस का पेपर खा गया, उनकी जो शब्द की जो वो है, वो जो मानक शब्द है वो मैच नहीं करते, उसकी वजह से गड़बड़ हो गए। और फिर जो सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन है वो भी गड़बड़ हो गया। सिलेक्शन जब आप ऑप्शन का करते हो वो कैसे करना चाहिए उसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो, और वो बहुत ही अहम है, अगर आपको यूपीएससी में सिलेक्शन करवाना है तो आपका वैकल्पिक विषय क्या होना चाहिए, बहुत कुछ तय कर देता है जी। इसमें ज्यादा लीड लेने की गुंजाइश नहीं होती है। ऑप्शनल और ऐसे ही आपको सिलेक्शन करवाएंगे। अब जब आपका ऑप्शनल का पेपर होता है, जब आपके मेंस के पेपर होते हैं, वो डिस्क्रिप्टिव होते हैं, आपके पास में समय कम होता है। 20 सवाल आते हैं मेंस के हर पेपर में, मोटा मोटी। एक पेपर 20 में से अगर आपको 3 घंटे का समय मिलता है तो लगभग 7.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करने की आपकी गुंजाइश बनती है। तो उतनी देर में आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करना होता है। अब अगर आपको मैं एक स्टडी बताता हूं, एक राइटिंग एक्सपर्ट की स्टडीज है कि इंग्लिश मीडियम या जो देवनागरी में लिखने वाले और रोमन लिपि में लिखने वालों की राइटिंग स्पीड अगर देखा जाए तो 35% एक्स्ट्रा होती है इंग्लिश मीडियम से जो लिखते हैं, जो रोमन स्क्रिप्ट लिखते हैं। उसका रीजन क्या, उसका साइंटिफिक रीजन, अच्छा, सबसे जो धीरे लिखी जाती है वो अरेबिक लिखी जाती है। सेकंड नंबर पे जो धीरे लिखी जाती है वो चाइनीज लिखी जाती है। थर्ड नंबर पे देवगा, और सबसे फास्टेस्ट जो लिखी जाती है वो ये रोमन स्क्रिप्ट्स है, क्योंकि उसमें आपको पेन उठाने का स्कोप नहीं होता। हिंदी में जब आप लिखते हो तो लिखते भी हो और ऊपर से आप लाइन भी करते हो, तो दोनों बराबर टाइम लेता है। एक शब्द लिखने में अगर आपको इंग्लिश लिखना है और एक आपको हिंदी लिखना है तो हिंदी में आपको जो शिरो रेखा या ऊपर की लाइन मारनी पड़ेगी वो अलग टाइम लेती है, इंग्लिश में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो आप 30-35% का माइलेज तो इंग्लिश मीडियम वाले वहीं ले लेते हैं। तो ये थी मेंस में जहां गड़बड़ चाला होता है। तीसरा फिल्टर जो है वो इंटरव्यू है। इंटरव्यू में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों के एवरेज मार्क्स में कुछ फर्क है, वो हो सकता है परसेप्शन का दोष हो, लेकिन मुझे जहां तक जो मेरा मानना वो ये है कि हिंदी मीडियम वाले भी बहुत नंबर लाते हैं। मेरे अजीज मित्र 240 नंबर आए, 225 नंबर, 196 नंबर, बहुत नंबर आते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू मैं ये मानता हूं कि विषय और भाषा से ज्यादा आपकी पृष्ठभूमि और आप अपने आप को कैसा प्रेजेंट करते हो इंटरव्यू हॉल के अंदर, साक्षात्कार रूम के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। यूपीएससी एक नितांत निरपेक्ष संस्थान है, आप ये मानिए, और इससे बेहतरीन संस्थान हो नहीं सकता है।
भारत में जो सबसे बेहतरीन संस्थानों में से जो माना जाता है, जिसने देश का जो है इस्पात चौखटा बनाया है, सिविल सर्विस बना, वो यूपीएससी है। और उसका जो पेपर का जो डिजाइन है, वो जो उसको कॉपीराइट लोग मानते हैं, ये एक तरह का आईपीआर है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है। यूपीएससी का ट्रेंड यही है कि वो ट्रेंड नहीं पढ़ने देगा। यूपीएससी का यही तरीका है कि वो बेस्ट ब्रेन्स को अट्रैक्ट करे पेपर के माध्यम से। तो साक्षात्कार जो है वो भाषा में किसी तरह की जो है भेदभाव करता हो, मैं इस बात को नहीं मानने वाला, क्योंकि जो साक्षात्कार लेने वाले जो लोग होते हैं वो निरपेक्ष होते हैं। अगर आपकी शख्सियत आपको भा जाती है तो उनको भा जाती है तो आपके मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। तो उसमें कुछ दिक्कतें आती है, लेकिन हिंदी मीडियम वालों के साथ थोड़ा सा वहां पर जो है वो रहता है। और उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हिंदी मीडियम पे अगर आप गौर करेंगे कि हिंदी मीडियम तक जो है 2010 से 20 तक भी आप पाओगे कि हिंदी मीडियम स्कूल्स और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में परसेंटेज किसकी बढ़ी है। आज के टाइम में जो भी थोड़ा बहुत वेल टू डू होगा वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने का प्रयास करेगा, तो उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। उनका अच्छा, जिस आदमी की पॉकेट अलाउ करेगी वो सबसे पहले अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन दिलवाएगा। ये अच्छा बुरा है वो साइड में रख दीजिए, अभी हमारे को यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में सोचना है। आप भी कल जो है अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जब आपके बच्चे आने वाले डाउन द लाइन 10 सालों में आगे होते हैं, तो आप भी उन्हें इंग्लिश मीडियम पढ़ाने की चेष्टा करेंगे। तो इसमें अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है, ये सच्चाई है। तो ये 3 ऐसे स्टेजेस हैं जहां पर जाकर यूपीएससी में हिंदी माध्यम वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको मुंह की खानी पड़ती है, और लास्ट में 2% और 3%, कभी कभी 4% पे आके उनको संतोष करना पड़ता है। क्या करें फिर? सबसे बड़ी समस्या, क्या हम इंग्लिश मीडियम में स्विच ओवर कर जाएं? नहीं, कुछ भी मत कीजिए। देखिए, किसी भी रूप में हिंदी मीडियम वाला कमजोर नहीं। भाषा आना एक स्किल है, एक स्किल है। आपको कंप्यूटर आता है, आपकी स्किल है। आपको एक भाषा आती है, आपका स्किल है। तो आपको भाषा के प्रति कोई भी प्रकार की दुर्भावनाएं नहीं रखनी है। हम एक एक करके, जैसे मैंने आपको कारण बताए हैं, उसी पे आप वर्क कीजिए। सबसे पहले प्रीलिम्स पे काम कीजिए। प्रीलिम्स पे काम करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सी सेट पे दबा के अच्छे से मेहनत कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप इतना फास्ट, उतनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। इंग्लिश के शब्दों को भी जब आप पैराग्राफ हिंदी में पढ़ते हो, कोशिश कीजिए थोड़ा सा उसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लें। इतना भी कोई टफ नहीं है। इंग्लिश मीडियम वालों के भी आप आंसर देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है, तो ऐसा तो हिंदी मीडियम वाला भी आराम से लिख सकता है। तो योग्यता का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है आपकी प्रिपरेशन की जो है स्ट्रेटेजी कैसी है। तो सी सेट पे अच्छे से मेहनत कीजिए। वो अगर आप करोगे तो आपको कम से कम सी सेट में आप फिल्टर नहीं होगे। फिर जीएस का पेपर जो सबसे ज्यादा क्रिटिकल है, जो सबसे ज्यादा एलिमिनेशन करता है, उसका नाम ही एलिमिनेशन नेचर है पेपर का, उसमें आप प्रमाणिक सोर्सेज पढ़िए। इसके लिए मैंने आपको वीडियोस बनाए हैं, केवल वो किताबें पढ़िए और करंट अफेयर्स पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूँ 80% सवाल मिलेंगे प्री के अंदर। ठीक है, मुझे समय मिलेगा तो मैं आपको इस बार के भी प्रश्न पहले आपको कोशिश करूंगा कि यही इंपॉर्टेंट बनते हैं और उसमें आपको प्रश्न आते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब टाइम, मेरे पास भी टाइम का कंस्टेंट है। तो पहली चीज जो आपको जो समझनी वो ये है कि आपको प्रामाणिक किताबें पढ़नी है, हिंदी इंग्लिश दोनों की पढ़नी है, और प्री का पेपर हिंदी इंग्लिश में दोनों में जो आती है वो पढ़नी है, और खास करके एनसीईआरटी ही पढ़नी है आपको। और दूसरा जो है करंट अफेयर्स के लिए पीआईबी पढ़िए, और पीआईबी पढ़ने के बाद में कोई भी एक ऐसी मैगजीन ले लीजिए जो आपको करंट में हेल्प करती है। प्रेफरेबली विजन ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आती है। दृष्टि भी ले सकते हो, ऐसा कुछ, वो भी किताब अच्छी है, मतलब बुरी नहीं है। आजकल उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड ठीक हुआ, लेकिन विजन का कवरेज ज्यादा ठीक लगा मुझे। अब तो और भी बाकी हिंदी, क्यों हिंदी मीडियम का मार्केट बहुत बड़ा, तो बाकी लोग भी निकालने लगे। लेकिन जो इंग्लिश की मूल भाषा में जो ट्रांसलेशन का जो दोष आ जाता है उसमें, वो दोष सभी में है। इन सब में आपको उन्हीं चीजों पर काम करना है जो हमने कारण में ढूंढा था। वो ये, आप कोशिश कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप चीजें पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस कीजिए। अगर संभव हो, मेरी तरफ से सजेशन ये है कि आप प्री का पेपर चाहे हिंदी मीडियम में दीजिए, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन आपको एक बार पढ़ना जरूर चाहिए, ऑथेंटिक है। ठीक है, नहीं तो स्टील प्लांट जो है इस्पात का पौधा बन जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेशन में बहुत दोष है। एंजेंडर और एंडेंजर्ड का जो फ्रेज आया था ऐसे के अंदर, वो दिक्कत लोगों को समझ में नहीं आता। क्वारंटाइन को आप संगरोध पढ़ोगे तो क्या कैसे करोगे आप? देखिए, लर्निंग इंग्लिश का शब्द है, उसका हिंदी में अगर प्रामाणिक लोग अधिगम है। आप सोचिए, अब अगर आप अधिगम लिखोगे कहीं पे तो कितना बोझिल लगेगा। सिखलाई लिख लीजिए, सीखना लिख लीजिए, सबक लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है अधिगम शब्द यूज करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो अधिगम शब्द आपको प्री के क्वेश्चन में मिलेगा, प्रामाणिक हिंदी में ट्रांसलेट होता है। तो आप एक बार ये करके देखिए, और कृपया करके कम पढ़िए, वही चीज पढ़िए जो मैंने आपको सजेस्ट करी है, और उनको बार बार पढ़िए। बाकी सारा कचरा बंद कर दीजिए। इंटरनेट की जो लत है, आपको यूट्यूब पे बार बार चीजें सर्फ करने की लत है, उसको छोड़ दीजिए। फास्टिंग कीजिए आप। फास्टिंग का मतलब एक उपवास है। इन चीजों को दूर रखिए, ये आपके समय को, एनर्जी को खा रही है। फ्री में कुछ भी नहीं होता। दुनिया में सबसे महंगी चीज फ्री की होती है।
छोड़ दीजिए इनको। केवल उसका डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज तभी कीजिए, साइबर वर्ल्ड का यूज तभी कीजिए जब आपको लगे कि ये मेरे लिए फायदे का है। एंटरटेनमेंट को भूल जाइए 2 साल के लिए, ठीक है। फिर आइए मेंस में। अब मेंस में आपको क्या करना है, देखिए इंग्लिश पे वर्क कीजिए। 50% 40% लोग इंग्लिश जो है उसी में ही, मेरे एक मित्र हैं जो 6 बार मेंस दिए थे, हर बार इंग्लिश में फेल हो गए। बहुत ही ब्रिलियंट, मतलब कुशाग्र बुद्धि है, लेकिन नहीं चल, क्या करो आप। ऐसा नहीं, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के लोग हिंदी में भी 200 सवा 200 फेल होते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो हिंदी मीडियम वाले ही फेल होते हैं, ये तो मान के चलिए। तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि कंपलसरी इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है और उसको किस रूप में करनी है। फिर आइए, आपके 7 पेपर है। 7 पेपर में ऐसे जो है वो आपका हिंदी मीडियम वाला ही चेक करेगा, वैसे भी उसमें अच्छे नंबर आते हैं। हिंदी में आपकी थॉट प्रोसेस अच्छे से है तो वो आप अलग से ऐसे की अलग से हम सीरीज बनाएंगे। ऐसे में और ऑप्शनल में जो बात आ जाती है, ऐसे में आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। फिर आ जाता है ऑप्शनल वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय वही चुनिए, प्रेफरेबली हिंदी लिटरेचर ही चुन लीजिए जिनको हिंदी समझ में आती है, ठीक है। दूसरा, आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट चुन सकते हैं मेंस में जो कि हिंदी में भी चल जाते हैं। और जहां भी आपको मौका मिले वहां टेक्निकल वर्ड को ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखिए और उनको पढ़वाइए। जहां आपको ऐसा लगे कि भाषा की दिक्कत आ रही है वहां पे स्केलेटन बना दीजिए, फ्लो चार्ट बना दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, टेबल बना दीजिए। तो ये जो आप एक्स्ट्रा माइल चलेंगे और चाहे उसमें हिंदी के शब्द भी अटकाएंगे, ब्रैकेट में आप थोड़ा बहुत इंग्लिश टेक्निकल वर्ड लिखेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके मार्क्स आएंगे। एक लॉ है एग्रीगेट मार्जिन्स का लॉ, कि आप ही मान के चलिए कि 20-20 क्वेश्चन आते हैं जीएस के अंदर और ऑप्शनल के अंदर और ऐसे में अगर हम टोटल क्वेश्चन मिला लें, हर क्वेश्चन में आप टारगेट कीजिएगा आपको 1 नंबर बढ़ाना है, बस। बहुत ज्यादा नहीं करना, तो आप जो है फर्श से अर्श पर पहुंच जाएंगे, टॉपर्स में आपकी रैंक आएगी। तो केवल ये टारगेट कीजिए कि 1% हमें या 1 नंबर हमें बढ़ाना है हमारा। बहुत ज्यादा हरक्यूलियन, बहुत बड़े टारगेट मत बनाइए, प्रोसेस बनाइए। आप उस प्रोसेस में चलोगे तो अपने आप मार्क्स बढ़ेंगे आपके। उस पर हम बाद में कभी बात करेंगे कि भी क्या कैसे कैसे आपको करना, लेकिन अभी आप ये प्रयास कीजिए कि 2-3 काम आपको करने हैं। टेक्निकल वर्ड्स को इंग्लिश में देख लीजिए, जरूर देखिए उसको, ठीक है। जैसे मान लो मैं फिलॉसफी का एग्जांपल देता हूं आपको। मैटर है, मैटर कुछ बुक्स में आपको जड़ मिलेगा, कुछ में आपको द्रव्य मिलेगा, कुछ में कुछ और नाम मिलेगा, ठीक है। तो ये चलेगा नहीं, उसकी जगह आपने जो भी लिखा जड़ वर्ड लिखा, ब्रैकेट में मैटर लिख दिया, खत्म हो गया, ठीक है। वैसे ही हर सब्जेक्ट के अंदर टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से मिलेंगे। अगर आप टेक्निकल हिंदी में लिखोगे जो मानक भाषा है तो वो बहुत क्लिष्ट है। फिर अगर आप उसकी थोड़ा सा उसमें देसी टच वाली चीजें लिखोगे तो मुश्किल आ जाएगी। तो जो भी भाषा में लिखो, लेकिन टेक्निकल शब्द को आप इंग्लिश में लिखिए, चाहे अच्छा या बुरा, आप एक बार इसको प्रयोग कीजिए, आपको 100% मार्क्स आएंगे। फिर जो चीज आप पढ़ाना चाह रहे हो वो आप अंडरलाइन कीजिए ताकि वो उसको पढ़े और एक बार वो रुके वहां पर प्रोफेसर चेक करते समय, तो आपके मार्क्स आएंगे। 2 बातें। तीसरा, राइटिंग स्किल्स कर बहुत ही विग्रसली लिखिए। रोज आप 1 से सवा घंटे लिखिए, आपको जो मन में विचार आते हैं, और बहुत फास्ट लिखिए। आपके हाथ और आपके ब्रेन के बीच की तारतम्यता इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि आपकी स्पीड इंग्लिश मीडियम वाले से भी 10% ज्यादा होगी, तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मेंस में जो भी लोग सेलेक्ट होते हैं उनके क्वेश्चन बहुत कम छूटते हैं। ये आप 3 प्रयोग करके देखिए, आपके मार्क्स जो हैं आप देखोगे बरसना स्टार्ट हो जाएंगे। इंटरव्यू अपने आप में एक मुकम्मल है, वो इंटरव्यू में आपका साक्षात्कार मुकम्मल है या नहीं है, वो लोग लेने वाले वो आपको कैसे परसीव करते हैं, वो अपने आप में एक अलग अध्याय है। लेकिन इंटरव्यू में इस तरह का भेदभाव नहीं होगा। ये सब चीजें अच्छी होगी तो हम इंटरव्यू पे अलग से एक सेशन करेंगे। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरा संदेश यही है कि बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल भी इंग्लिश मीडियम में स्विच ओवर मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश से आपकी हिंदी बेहतर है, गो विथ हिंदी, और ये प्रयोग कीजिए और मानक किताबें पढ़िए, जो किताबें मानी जाती है कि स्टैंडर्ड की बुक्स हैं, स्टैंडर्ड की बुक्स हैं। मेंस की बुक्स अभी मुझे बताना बाकी, मैं आपको केवल वही किताबें बताऊंगा। अभी भी आपने नोट किया होगा मेरे पुराने 6 जो बुक्स की जो आपको सीरीज बताई है, उसमें अधिकतर किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि यूपी से उसमें से उठाता है। अच्छी किताबें और काम की किताबों में बहुत फर्क है। अच्छी किताबें होंगी, रहने दो, आपके सिलेक्शन के बाद आप पढ़ लेना। काम की किताबें जिनमें से यूपी से उठाता वो ही पढ़िए। तो बार बार अगर आप अभ्यास करोगे तो हिंदी का जो रिजल्ट है वो शर्तिया बेहतर होगा, और मैं आपको गारंटी देता हूं 5 टाइम्स तक आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज के लिए इतना, शुक्रिया।